मेरा निहाल हाशमी से सवाल है कि हमने आपकी देखा था कि जब पनामा का फैसला आया था तो आपने एक वॉइस के तौर पे खड़े हुए थे PMNN की तरफ से कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़। अब आपने 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट बिल्कुल ही अब उसके हाथ पांव काट दिए, तो मैं तो चाहता हूँ कि निहाल हाशमी जैसी फिगर खड़े और कोर्ट की आज़ादी के लिए बात करें, बजाय ये कि अपनी पार्टी पोजीशन लें। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। तो आपको क्या मैं फिर एक बार जेल में नजर आना चाहता हूँ? आप देखना चाहते हैं साकिब निसार चाहिए आपको? अगर आपको साकिब निसार चाहिए एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 चैम्बर्स के लोग एलिवेट हुआ करते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे। ये पहली बार हुआ है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो आम लोगों के बच्चों को जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें अब जज बनाया जा रहा है। पहले सिलेक्टेड था, ख़ास लोगों के बच्चे, ख़ास बर्गर क्लास से बाहर कोई जज नहीं बनता था। ये आपने क्या किया? जजों के बच्चे और ख़ास चैम्बर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे सियासतदानों के बच्चे भी तो भुगत ही रहे हैं हम। 26 तरमीम में अगर आप देखें, एक बुनियादी 3-4 बहुत अहम चीज़ डाली गई है। उसमें मेरिट के साथ ये भी देखा गया है परफॉर्मेंस। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मौका दिया गया है कि वो कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो तो उस पर गुफ्तगू पार्लियामेंट में की जा सकती है। अच्छा, वैसे मेरिट की आप बात करिए, आप तीनों जमातों के ऊपर मेहरबान, ऑब्वियसली दिस कम्स टू यू ऑल्सो। जब आप लोग टिकट्स देते हैं सियासतदानों के बच्चों को, मेहरबानो आपको भी मिली, उसका क्या मेरिट होता है? नहीं, हम सियासतदानों के बच्चों को नहीं देखते। अगर कोई सियासतदान का बच्चा, सुन लेना, अगर कोई सियासतदान का बच्चा मरियम नवाज हो, अच्छा, उसे टिकट हम जरूर देते हैं, जो पंजाब की तकदीर बदल देती है। ठीक है। अगर कोई सियासतदान का बच्चा ऐसा हो कि जो अपने शहर, अपने सूबों के लिए काम करे, अच्छा, तो इनमें से भी अगर कोई सियासतदान का बेटा है और परफॉर्मेंस पे वो काम कर रहा है, मैंने आपको मिसाल दिया है। निहाल हाशमी ने अपनी जमात के लिए जेल काटी। निहाल हाशमी को खुद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज नून लीग की हुकूमत है, निहाल हाशमी खुद किधर है? मैं इधर हूं। बताएं, काश निहाल हाशमी भी किसी सियासतदान का बच्चा होता। आज होता तो आज मिनिस्टर होता शायद, या मुशीर होता, या मामले खसूसी होता। नहीं जवाब देना, चले आगे चलते हैं। शर्मिला साहबा, सेम क्वेश्चन फॉर यू। सेम क्वेश्चन फॉर यू। साहब, मैं इस बात से बड़ा इख्तलाफ करती हूँ। बताइए। देखिए, काबिलियत के ऊपर होता है। अगर एक डॉक्टर का बच्चा आगे डॉक्टर बनना चाहता है, और होता है, अगर फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, बाप से या माँ से मुतासर होकर अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या उसमें रुकावट है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, या प्रोफेसर का बच्चा आगे एजुकेशनिस्ट नहीं बन सकता, या इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता? इसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होता। मुझे एतराज़ है। एक सेकंड, मुझे एतराज़ है, क्योंकि एग्जांपल मेरा ख्याल में सूट नहीं करती। नहीं, बिल्कुल सूट करता है। डॉक्टर का बच्चा पेशा बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए डॉक्टर बनता है। आप सियासतदान का बच्चा पैसे बनाने के लिए सियासतदान बनता है? देखिए, ये परसेप्शन क्रिएट करना गलत है, और ये परसेप्शन ही गलत है। वाई? अगर आपका बच्चा मेहनत करता है और उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना शौक है एक प्रोफेशन को फॉलो करने का, तो आप उसको क्यों रोकेंगे? आपका बेटा या बेटी कल अगर सहाफत में आना चाहे तो हम ये कहें कि नहीं जी वो तो ये गलत बात है। नहीं, एक सेकेंड, वो ये गलत बात है कि जी वो सहाफ़ी है तो बच्चा नहीं सहाफ़ी बनना चाहिए। इसी तरह सियासतदान का बच्चा, अब अगर आप देखिए सदर जरदारी साहब के बच्चों में से 2 बच्चे सियासत में आए हैं, एक नहीं आना चाहती थी, वो नहीं आई। इसी तरीके से कुरैशी साहब के बच्चों में मेहरबानो और जैन अगर सियासत में आए, तो अगर उनमें काबिलियत है शरीफ तो क्या वो नहीं का बच्चा, जरदारी खानदान का बच्चा, या इवन फॉर दैट मैटर, चले मेहरबानो या बैठी है शामूद कुरैशी साहब का बच्चा, यू वुड, नहीं आऊंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, यू विल एक्सेप्ट कि एक्चुअली क्योंकि उनके वालिदैन इस फील्ड में होते हैं, उनके लिए आसानियां इतनी हो जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बताइए, डू यू नो मरियम नवाज साहबा जो है, उनका पहला पोर्टफोलियो है, पहली दफा एमपी जी। एक सेकंड निहाल साहब, लेट मी रिप्लाई। मुझे निहाल हाशमी चाहिए, मुझे निहाल हाशमी चाहिए। मेरा सवाल ये है, मरियम नवाज पहली दफा बनती हैं MPA और ठग चीफ मिनिस्टर। वहां पे क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब MNA बनते हैं, ठग फॉरेन मिनिस्टर। बताइए
ये मौका मिल सकता है किसी को? आपने जवाब देना है, मैंने देना। आप दो, मैं भी जी देखिए आई नो यू मंसूर साहब, मंसूर नहीं मंसूर साहब, देखिए अगर किसी में काबिलियत है, और होती है, व्हाई नॉट, अगर किसी में काबिलियत है तो आप इसको क्यों रोकेंगे? अगर किसी का शौक है उसी प्रोफेशन में जाने का जो उसकी माँ या बाप का है, तो व्हाई वुड यू स्टॉप? अगर कल मेरा बेटा सियासत में आना चाहेगा तो मैं तो उसे नहीं रोकूंगी। व्हाई शुड आई? बिकॉज मैं सियासतदान हूँ तो मेरा बेटा नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ डेफिनेटली थोड़ा एज होता है, बिकॉज माहौल घर में ऐसा होता है, पार्टी में बेहतर एफिलिएशन होती है, डेफिनेटली एज होता है। आप अगर डॉक्टर हैं और आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन के किसी अस्पताल के हेड हैं, यस आपके बच्चे को एज होगा कि ही विल प्रॉब्ली गेट अ बेटर जॉब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं है। इस तरह कभी एतराज़ मैंने नहीं सुना कि जी एक एक्टर का बच्चा एक्टर क्यों बन गया, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों बन गया। हमेशा एतराज़ होता है जी मौरूसी सियासत, अगर सियासतदान है तो उसका बच्चा सियासतदान है। आप दोनों को मौरूसियत से शुरू चले। अब जरा मेहरबानी ऐसी साहब बिकॉज़ मेरे सामने बैठी है, वो गुस्से से फट जाएंगी अगर जवाब नहीं दिया तो। के बारे में कह रहे थे मैं ही हूं बच्चा। सियासत में आप कहते हैं कि क्या आप जेल गए, क्या आपने जलसे जुलूस किए? तो मैं समझता हूँ कोयटा से लेके गिलगित और गिलगित से लेके स्कर्दू से लेके पेशावर तक मरियम नवाज हर जगह गई, जेल में भी रही, अवामी जद्दोजहद में भी साथ रही। और दो फोरम होता है उसको सीएम बनाने का, एक पार्लियामेंट जो असेंबली है उसके 340 मेंबरान उसे हाथ उठा के अपना मैंडेट देते, दूसरा उसकी पार्टी। अगर दोनों फोरम में वाज़ेह तौर पे ये मैंडेट दिया जाता है तो फिर किसी इनमें से भी कोई अगर खड़ा हो कल सिंध का वजीर आला और उसकी हाउ जिसे कहे कि हाँ ये हमारा वजीर आला है, तो वजीर आला है। आप एक स्टेप भूल गए जो इब्तदाई स्टेप है। एक सेकंड एक जो सवाल है निहाल साहब, आज मुझे आप ये गारंटी करके कह सकते हैं, आप आज हम 2025 में बैठे, गारंटी करके कह सकते हैं कि शरीफ खानदान की जो तीसरी नस्ल है वो भी लीडर नहीं बनेगी? अगर बासलाहियत होगी तो आ जाएगी, अगर उसमें सलाहियत होगा जेल जा सकते हो, वो इंशाल्लाह होगी। पाकिस्तान के चप्पे वो में होगी। जा सकते हो। कौम सर 2 पीढ़ियों तक आ रही है तो तीसरी में भी होगी इंशाल्लाह। हो जाएंगे। आप देखें इंडिया में चौथी नस्ल है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल। हमारे साथ भी यही होना है यानी। ठीक है मेहरबान साहब जी। अब एक मैं ही हूँ, मैं एक सियासतदान की बेटी हूँ और मैं सियासत में आई, तो मेरे ख्याल में इस पे सबसे ज़्यादा अगर किसी वेट के साथ कोई बात कर सकता है तो मैं कर सकती हूँ। देखिए टिकट आप दिलवा सकते हैं अपने बच्चे को, वोट नहीं दिलवा सकते अनलेस फॉर्म 47 का बंदोबस्त हो गया हो कहीं से। उसके लिए काबिलियत का होना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। देखिए वोट आपको, आपका जो कंस्टिट्यूएंट है, वोटर है, वो आपको मुफ्त में नहीं देता, वो आपसे काम लेता है, वो आपकी काबिलियत देखता है। तो अगर आप कामयाब होते हैं इलेक्शन में, वो आप अपनी मेहनत से होते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इसमें एक डिस्टिंक्शन है, बात यह है कि टिकट लेके आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए या आपने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपके हल्के वालों को आप पसंद आए तो उन्होंने आपको वोट दिया। शायद पहले इलेक्शन में आपके वालदैन का जो एक उन्होंने भी अपना एक इज़्ज़त बनाई है, एक मेहनत की है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरे इलेक्शन में नहीं मिलेगा, दूसरे इलेक्शन में वो आपकी कारकर्दगी देखेंगे। तो येस ऑफ कोर्स एक एडवांटेज है, एक लेग अप ज़रूर है, वो हर बंदे को जो अपने वालदैन के प्रोफेशन में जाएगा वो लेग अप मिलता है। मगर इसके अंदर डिस्टिंक्शन ये है कि सिर्फ क्योंकि अगर आपके वालदैन जो हैं वो सियासत में हैं या वो अपनी सियासी जमात के सरबराह हैं, तो क्या आपको ऑटोमेटिकली एक चांदी के प्लेटर के ऊपर आपको उस पार्टी की लीडरशिप मिलनी चाहिए? और डज दैट हैव टू बी अर्नड? वो 4 जलसे करके या 2 साल जलसे करके कुछ माह जेल जाके क्या वो आपको क्वालिफाई करता है? क्योंकि ऐसा तो फिर जमात में बहुत से लोग हैं जिन्होंने उससे ज़्यादा जलसे किए, 20-20 साल किए, बहुत ज़्यादा जेल काटी। जेल काटना, जलसे करना, सिर्फ तहरीक का हिस्सा होना आपको ऑटोमेटिकली हाई ऑफिस के लिए क्वालिफाई नहीं करते। उसके लिए आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी होनी चाहिए है, आपका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए है, वर्क एक्सपीरियंस, जो अनफॉर्चुनेटली ना बिलावल भुट्टो साहब के पास है। यस, ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड, ही इज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। तो देख लीजिए फिर उस्मान बुज़दार अच्छे रहे आपकी नजर में, उस्मान बुज़दार अच्छे रहे क्योंकि मरियम बीबी उस्मान बुज़दार के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं करनी चाहिए कि ये चांद हमने आपको दिया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं क्योंकि जनूबी पंजाब से हूँ
और उस्मान बुज़दार साहब भी जनूबी पंजाब से थे। मुझे तो बड़ा शिकवा है उनसे कि उन्होंने जनूब के लिए वो नहीं किया कि जो उनको करना चाहिए था। वो उस तरह के सीएम साबित नहीं हुए कि जिस तरह के हम हकदार थे। तो मेरा अपना शिकवा है। बट कमिंग बैक टू मरियम एंड बिलावल, Bilawal Bhutto is a graduate from Oxford. His first job was Member of Parliament. His second job was Foreign Minister of Pakistan. Maryam Bibi is a graduate of Question Mark and her first job was MPA and Chief Minister of Punjab. अब इसके अंदर पहला स्टेप भूल गए निहाल साहब। आपको आपकी पार्लियामेंट मौरूसियत ये नहीं हो सकता, हलाल मौरूसियत और हराम मौरूसियत नहीं हो सकती। बिल्कुल मौरूसियत अगर गलत है तो वो आपकी भी गलत है, वो उनकी भी गलत है, सबकी गलत है। नहीं, not true। I have earned, मैंने अपनी जमात में अपनी जगह खुद कायम की है। मेरे वालिद जेल में थे, मेरा भाई रूपोश था। जब मैं अकेले मैदान में आई, मैंने अपना इलेक्शन ना सिर्फ अपने भाई के हलके का उस मुश्किल वक्त में संभाला जहां पीछे पीछे पुलिस होती थी, आगे आगे हम होते थे। घरों पे रेड्स हुए, हमारे कागज़ रिजेक्ट हुए, हमारे निशान छीने गए, हमें पुलिस से धमकियां आती थी। तो मैंने अपनी मेहनत खुद की, मैं अपनी जमात की आवाज़ बनी जब जमात में हमारे कोई नहीं था। आगे